श्री गणेश की। गुरु वंदना है जिसने गोविंद को बताया, अभ्यर्थना है ब्रह्मा विष्णु व महेश की। कुल देवी देवता मना रहा हूँ बार बार, जिन्होंने कृपा कभी कुल पर विशेष की। बहुत बढ़िया। आदि शक्ति का मैं करता हूँ ध्यान बार बार, जो कि उमा रमा ब्रह्माणी का स्वरूप है। और शब्द श्री व शक्ति रूप में विराजती सदैव, भिन्न नाम धारती है किंतु एक रूप है। जिनकी कृपा से रंग राव हो जाते और मूक वाचाल बने, शक्ति वह अनूप है। तो करती है वैसा ही, करती है वैसा ही, चाहते हो भक्त जैसा, कभी बन जाती छाया और कभी धूप है। देवी वरदान दो प्रदान करो शब्द शक्ति, भाव दो पुनीत काव्य कृति हो सके यसी। तो सुचिता विचार में हो और शुद्ध हो प्रयत्न, भक्ति भावना सदैव चिंतन में हो बसी। कर्मनिष्ठ साहसी सदैव सदाचारी रहे, खुश रहे और दूसरों को दे सके खुशी। होना अभिमानी सदैव रहे ध्यान यह, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देवी प्रयोग पर ही माता जी से निवेदन किया है कि देवी वरदान दो प्रदान करो शब्द शक्ति, भाव दो पुनीत काव्य कृति हो सके यसी। तो सुचिता विचार में हो और शुद्ध हो प्रयत्न, भक्ति भावना सदैव चिंतन में हो बसी। कर्तव्य निष्ठ साहसी सदैव, कर्मनिष्ठ साहसी सदैव सदाचारी रहे, खुश रहे और दूसरों को दे सके खुशी। होना अभिमानी सदैव रहे ध्यान यह, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संजय मिश्र रजोल जी। और मैं माननीय मंचस्थ मनीषियों से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्ष जी से भी कि वो अंग वस्त्र प्रदान कर आदरणीय श्री संजय मिश्र रजोल जी का इधर आ जाए, तो तीनों का इधर आ जाए, सामने इधर आ जाए, इधर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भगत सिंह जी की मंशा थी उसको आदरणीय श्री संजय मिश्र रजोल जी ने, भगत सिंह जी का सम्मान है। भगत सिंह जी की मंशा को आदरणीय श्री संजय मिश्र रजोल जी ने इसी कृति में इस तरह से कहा है कि ऐरी मातृभूमि दास्ता के बंध काट कर तेरी कीर्ति का पताका नभ फहराऊंगा, और मार के भगाऊंगा मैं दुष्ट अंग्रेज और देश की धरा पे नया इनकलाब लाऊंगा। भगत सिंह जी बोल रहे हैं आदरणीय श्री संजय मिश्र रजोल जी की कलम से कि ऐरी मातृभूमि दास्ता के बंध काट कर तेरी कीर्ति की पताका नभ फहराऊंगा, और मार कर भगाऊंगा मैं दुष्ट अंग्रेज और देश की धरा पे नया इनकलाब लाऊंगा, और भूखे प्यासे लोग जो डरे हैं सहमे हुए हैं उन्हें पुचकार कर गले से लगाऊंगा, और नारों से नहीं मैं कर्म से करूंगा ध्येय पूर्ण, क्रांति पथ पर बढ़ नई क्रांति लाऊंगा। इस तरह की तमाम छंदों से भरी हुई ये कृति है। और नई क्रांति, इन्होंने आंदोलनकारी काव्य मंच की स्थापना भी की है। तो मेरा आग्रह है कि कुछ जो आप चुनिंदा छंद आपने इसमें वो किया हो, क्योंकि इस कृति का ही आज प्रथम सत्र में मुख्य वो है, तो जो आप उचित समझे कुछ छंद और पढ़ दें, और उसके बाद औपचारिक रूप से द्वितीय सत्र का प्रारंभ होगा। राष्ट्रवादी मंच है तो हम लोग समरसता की बात करते हैं, और हमारी दृष्टि में सबसे पहले भगत सिंह जी ने
समरसता के विषय में चिंतन किया है। उसी खंड से मैं दो छंद पढ़ूंगा। स्वागत है भैया। वक्त आया फांसी का तो जेलर ने पूछा यह, वक्त आया फांसी का तो जेलर ने पूछा यह है, मुझे बतलाओ यदि इच्छा कोई खास है। बोले थे भगत तब यदि कर सकते हो तो करो, हमारे लिए छोटा सा प्रयास है। रोटी खाना चाहता हूँ, रोटी खाना चाहता हूँ बेबे की बनाई हुई, जब जाना यह तो हो गया उदास है। बोला मेरे हाथ हैं न स्वच्छ इस कार्य हेतु, भगत ने उसको बुलाया फिर पास। काल कोठरी में जो सफाई करता था नित्य, उसे वे सदैव बेबे कह के बुलाते थे। अरे काल कोठरी में जो सफाई करता था नित्य, उसे वे सदैव बेबे कह के बुलाते थे। माँ के ही समान उसे करते थे वे प्यार, और नित्य उससे ही बोल बतियाते थे। क्या बात। एक बचपन में सफाई करती थी और ना सफाई ना भूलिएगा। एक बचपन में सफाई करती थी और दूसरा जवानी में इसी से सब झुकाते थे। ऐसी दिव्य भावना के आगे सभी झुकते थे और इस भांति लाजवाब हुए जाते। क्या बात है। ऊंच नीच का विभेद शत्रु है समाज का। भगत सिंह ने कहा कि ऊंच नीच का विभेद शत्रु है समाज का। बात ये बखूबी उनकी थी, उनको थी ज्ञात हो गई। एक जैसा रक्त एक जैसा सब हाव भाव, फिर भला कैसे ऊंची नीची जात हो गई। क्या बात। जात तोड़ना है जोड़ना है मानो मानो को, बात एक जैसे कोई जज बात हो गई। वो एकता समान बाकी बनी रहे, एकता समानता की बनी रहे, एकता समानता की बनी ही रहे सदैव। ऐसा कुछ किया जो नहीं समाप्त हो। पीठ थपथपा के बोले भगत सिंह बेबे थे, हाथ किसी काम से मलिन नहीं होते हैं। हाथ किसी काम से मलिन नहीं होते। पीठ थपथपा के बोले भगत सिंह बेबे से, हाथ किसी काम से मलिन नहीं होते हैं। माँ भी करती है सफाई उन्हीं हाथों से, किंतु भाव स्वच्छता के विलीन नहीं होते हैं। जाओ तुम बनाओ रोटी मुझको खिलाओ लाके, ऐसे तुच्छ भाव में हम लीन नहीं होते हैं। तो सबरी के बेर खा के राम का हुआ जो नाम, हम उस ज्ञान से विहीन नहीं होते हैं। तो जेलर भी दंग रह गया इस बात को देख करके। जेलर खान बहादुर ने देखा दृश्य प्रीति का तो सुध बुध खोया और वह दंग रह गया। मानव के बीच जो दरारें रही जाति वाली, उनमें भरा था प्यार और रंग बढ़ गया। जीने की कला की एकता का गया खाका खींच, जीने की कला का एकता का गया खाका खींच। क्रांतिकारी कत एक नई ढंग कह गया, और व्याप्ति हो गई थी उद्भावना की चारों ओर, और जाति पाति वाला ढांचा तंग रह गया। ढांचा आखिरी बात है, समरसता का सूत्रपात हो गया था भव्य। समरसता का सूत्रपात हो गया था भव्य। हंसी खुशी रोटियां बनाई फिर बेबे ने, निज हाथ लाके दिया काल कोठरी में जाके, और फिर उनको खिलाई खुद बेबे ने। सुचिता पवित्रता मिताई की त्रिवेणी बीच, चुप चुप डुबकी लगाई फिर बेबे ने। प्यार नहीं मानता है जाति पात की दीवार, नई रीत फिर से चलाई तब बेबे ने, नई रीत फिर से चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संजय मिश्र रजोल जी। और ये अनौपचारिक एक तरह से समझा जाए कि कृति लोकार्पण या कृतिकार का सम्मान समारोह संपन्न हुआ, और द्वितीय सत्र में अब काव्य पाठ का प्रारंभ करते हैं। और उसके लिए आदरणीय श्री संजय समर्थ जी से आग्रह है कि वे द्वितीय सत्र की वाणी वंदना करने की कृपा करें। मंच उसी प्रकार से उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री संजय समर्थ जी
आपसे आग्रह है कि वे द्वितीय सत्र की वाणी वंदना करने की कृपा करें। पहला नहीं दूसरा कट है। उधर चले जाएंगे। वो पहला कट बता रहे हैं ना, ये दूसरा कट है। पहला कट दूसरा कट खाली रखे ना लोकेशन लोकेशन बहुत पता है। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, उपस्थित सभी साहित्यकारों को नमन। देखिए कुछ छंद हैं माँ के चरणों में। स्वागत। मन की जड़ता काली माँ करे शारदे दूर, अर्थ शब्द अर्थ दे शिल्प दे, कर दे मन भरपूर। वाह। कर दे मन भरपूर ललित कल्पना लता में, महके छंद प्रसून सरस जग मंगलता में। हर ले स्वार्थ कुनीत धरा के जन जीवन की, घट घट भर दे प्यार घड़ा हर तू हर मन की। दूसरा देखे, वाणी जय वरदायिनी बसी सकल ब्रह्मांड, ब्रह्मा हरिहर वंदिते दे दे ज्ञान प्रकांड, दे दे ज्ञान प्रकांड वेद सब तेरी काया, मूक बनी वाचाल विलक्षण तेरी माया। उर्दे शब्द प्रकाश उर्दे शब्द प्रकाश छंद रस पिंगल दानी, धर दे सिर पर हाथ धन्य हो जाऊं वाणी। अगला छंद है स्वर धारणी वागेश्वरी हंस वाणी अम, मन का कलमश दे मिटा हे मेरी जगदम्ब, हे मेरी जगदम्ब दूर कर उर की पीड़ा, मन महिमा करूं बखान बजा तू अपनी वीणा। गूंज उठे स्वर ताल ताल स्वर की विस्तारणी, भर दे बोधि विवेक हृदय में हे स्वर धारणी। एक और अंतिम छंद देखें। कमलाशनी श्वेतांबरी तू विद्या भंडार, वाग्देवी मातेश्वरी तेरा राज्य अपार, तेरा राज्य अपार जगत का अंधतम हरती, हरती ज्ञान प्रकाश विश्व को जगमग करती। बोले सब मृद बोल शक्ति दे गिरा प्रकाशनी, देते सबको सद्बोधि एक हो सब कमलासनी। क्या बात, बहुत सुंदर। और मैं अगले रचनाकार श्री अरविंद रस्तोगी जी का आह्वान करूं। मैं स्वागत है। क्रांतिवीर सरदार भगत सिंह के छंद के माध्यम से ही उनका आह्वान करता हूं। भगत सिंह जी की वाणी में श्री संजय मिश्र जी की कलम से निकली है। व्यक्ति की स्वतंत्रता हुई है छीड़ किस भांति, कैसे अन्याय के समक्ष ये विवश है, और कैसे श्रम का न मिलता उसे उचित मूल्य, कैसे आज तक का हालात जस तस है, और लूट और शोषण है, भूख और नग्नता है, ढांचा ये समाज का भी तहस नहस है। क्या बात है। कैसे और क्यों है विषमता का जोर, अभी मूल ये विचार और मुख्य ये बहस है। क्या बात है। आइए श्री उमेश शुक्ला जी
विशिष्ट अतिथि के नाते से श्री उमेश शुक्ला जी यहाँ उपस्थित होंगे और श्री अरविंद रस्तोगी जी महामंत्री हैं लखनऊ पश्चिम के, श्री उमेश शुक्ला जी सह समन्वयक हैं लखनऊ पश्चिम पूरे विधानसभा के संघ की तरफ से, तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हम जो है नई काव्य उसमें संध्याओं में चलता है ना, क्योंकि एक मिनट जरा सा हम चित्र भी ले लें जो है, नहीं तो फिर ये होगा कि अरे गेट के सामने ना खड़ी करिए किसी के। बहुत बहुत आदरणीय श्री राजकेशर जी भाई साहब हैं, डालिए भाई साहब। राजकेशर जी भाग करवाएं। आइए आइए, अरे आप मुझसे बड़े लिखा कहाँ है? ये क्या बैठे भाई? ये पीछे जो बैठे हैं, अरे इतना वो जो मुंह मुद्दे हैं कि जो इतना तो वकील मुंह मुद्दा नहीं है। आइए ना श्री राजकेशर, आइए इधर कई जगह आइए विशिष्ट अतिथि के नाते से श्री उमेश जी के जो है आ जाइए इधर। ये कुर्सी मतलब खाली है, यहाँ से पढ़ेंगे तो हाँ यहीं से पढ़ेंगे। माल्यार्पण करा दीजिए राजकेशर जी का। आदरणीय श्री हरि प्रकाश हरि जी से जो संरक्षक जी हैं हमारे लखनऊ पश्चिम के, उनसे आग्रह है कि श्री राजकेशर जी का माल्यार्पण करें। कुर्सी कम कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी कुर्सी नहीं आप बैठिए। श्री रस्तोगी। मंच नमन करते हुए और सभी हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी मुख्य अतिथि हरि जी, आदरणीय श्री पति जी और अध्यक्षा शरद सिंह जी और हमारे संचालक और वरिष्ठ सिंधु जी, सभी को मैं नमन करते हुए और अपने सभी साहित्यकार बंधुओं को नमन करते हुए, और बसंत पंचमी का दिन भी है तो एक मैं छंद के द्वारा माँ सरस्वती को याद करते हुए मैं काव्य पाठ से शुरुआत करना चाहता हूँ। गतिमान लेखनी को कर देती शारदे माँ, गतिमान लेखनी को कर देती शारदे माँ, तुम ही हमारे गीत छंद लिख जाती हो। क्या बात है, क्या तुम बात ही है। हमारे गीत वाह। छंद लिख जाती हो। बहुत बढ़िया। मूल को महान ज्ञान, मूल को महान ज्ञान वरदान देती माँ तू, मूल को महान ज्ञान वरदान देती माँ तू, पग पग ज्ञान की तू गंगा बहाती हो, पग पग ज्ञान की तुम गंगा बहाती हो। शून्य पृष्ठ पटल पर लिखना जो चाहूं अम्बु, शून्य पृष्ठ पटल पर लिखना जो चाहूं अम्बु, एक एक अक्षर में तुम दिख जाती हो। ओ पंख से निकाल अरविंद को निखारती हो, पंख से निकाल अरविंद को निखारती हो। अमृत का पान मातु आप करवाती हो, अमृत का पान मातु आप करवाती हो। बहुत बढ़िया। और अमृत का पान माँ तो आप हाँ। अब ईश्वर कोकिला का निधन हो गया तो एक दोहा सामयिक अभी बन गया था, तो वो दोहा से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। स्वागत। कोयल गा सकती नहीं जितना सुंदर गान, कोयल गा सकती नहीं जितना सुंदर गान, वाह लता को था मिला, वाह लता को था मिला वाह माता का वरदान, वाह लता को था मिला माता का वरदान। और एक राम दोहा, कोई बात अभी शुरुआत ही हुई है। मैं आदरणीय मधु दीक्षित जी का स्वागत करता हूँ और अभी काव्य पाठ शुरू हुआ है और हमारे बीच में आचार्य राजेंद्र शुक्ल राज जी भी आए हैं, बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके समक्ष अपना काव्य पाठ कर रहा हूँ।
श्री चरणों में राम के रख दूं अपना माथ। क्या बात। श्री चरणों में राम के रख दूं अपना माथ, और दुष्कर्मों से दूर हो अब कर, दुष्कर्मों से दूर अब करना मेरा नाथ। दुष्कर्मों से दूर अब करना मेरे नाथ, दुष्कर्मों से दूर अब करना मेरे नाथ। और एक देशभक्ति की अभी आपके क्योंकि पुस्तक भगत सिंह पे निकली है, तो एक मुक्तक देशभक्ति पर मैं सुनाना चाहूंगा। तमन्ना है यही ये तन वतन के काम आ जाए। वाह क्या बात है भाई। तमन्ना है यही ये तन वतन के काम आ जाए। मरूं तो देश की खातिर तिरंगा शब पे छा जाए। मरूं तो देश की खातिर तिरंगा शब पे छा जाए। बताऊं देश की माटी लहू से किसने है सींची। बताऊं देश की माटी लहू से किसने है सींची। भले ये सर कटे कुछ गम नहीं पर देश मुस्काए। भले ये सर कटे कुछ गम नहीं पर देश मुस्काए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद रस्तोगी जी। और आपने इतना अच्छा प्रारंभ किया गोष्ठी का। वास्तविकता तो ये है कि आदरणीय श्री उमेश शुक्ल जी हमारे बीच है, सह समन्वयक लखनऊ पश्चिम विधानसभा, और चूंकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद संघ का अनुषंगी संगठन है और उसकी लखनऊ पश्चिम की अध्यक्षा जी ये अलग जगह हुए हैं पूरे लखनऊ में और हिंदुस्तान में। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जब चर्चा होती है तो लखनऊ पश्चिम की अध्यक्षा जी की भी चर्चा होती है। इन्होंने फेसबुक पर एक पटल भी बना रखा है और लगातार उस तरह से चर्चा में साहित्य परिषद को लाए हुए हैं जिसकी हर स्तर पर प्रशंसा की जा रही है। और लखनऊ में भी राष्ट्रवाद का एक अलग जगाया है इन्होंने। इन्हीं के आवास पर आदरणीय श्री उमेश जी ने कई बार हमसे कहा, हालांकि उस दिन उस समय तक ये निश्चित नहीं हुआ था कि रविवार को एक तरह से व्यक्ति के दरवाजे जाकर मिला जाएगा, तो इसलिए ये पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दिया गया था, नहीं रविवार को ना रखा जाता, कल रख लिया जाता। और आज ऐसे दो हादसे भी हुए हैं। एक आज के पूर्व आदरणीय हमारे लखनऊ पश्चिम के बहुत ही समर्थ और वंदनीय रचनाकार थे आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्र सत्य जी, वो नहीं रहे। आज महामनी जी आदरणीय लता जी नहीं रही, तो अंत में हम लोग श्रद्धा सुमन भी उन्हें अर्पित करेंगे कार्यक्रम के अंत में। लेकिन एक औपचारिक ये संगोष्ठी चल रही है। सरदार भगत सिंह कृति के कृतिकार श्री संजय मिश्र जोल जी का सम्मान समारोह एक तरह से संपन्न हो चुका है। उसके बाद ये द्वितीय सत्र में काव्य गोष्ठी चल रही है और उस सत्र में जब एक राष्ट्र भी एक अपने संघर्ष के पथ पर है, जहां भगवा अग्रसर है, एक बार सत्तासीन हो चुका है भगवा और उसका असर हम देख चुके हैं कि अयोध्या जी में मंदिर का निर्माण लगभग अपने स्वरूप की तरफ अग्रसर है और बहुत सा सांस्कृतिक उत्थान ऐसा लग रहा है कि निरंतर तब से जारी है। और उसी संबंध में या जो उचित समझे आदरणीय श्री उमेश शुक्ला जी से आग्रह है कि वे अपनी बात संक्षेप में कहने की कृपा करें। आदरणीय श्री उमेश। संचालित करती हैं अध्यक्षा जी, अन्य हमारे कवि महोदय, जैसे सुना था कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो अभी भाई साहब ने जो रचनाएं सुनाई, तो आप सबके बीच में कुछ ऐसा मैं कह पाऊंगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं आपके पास बात क्या रखूंगा। आप ऐसे समाज के मार्गदर्शक मंडल से हैं, समाज के ऐसे अग्रणी हैं जहाँ पर आप स्वयं खड़े हो जाएंगे, अपनी बात रख देंगे, या आपका वो आभा मंडल जो है मुझे लगता है वो समाज को परिवर्तित करने में बहुत ही सक्षम रहता है।